मेरी कहानी बचपन। जब हम ये शब्द सुनते हैं बड़ी सुनहरी यादें आ जाती है। जैसे बचपन में मैं माँ का बोपितना, गलती करने पर बच्चों ने लाइव पहले ही रो देना, बारिश में भीग कर घर आना या फिर माँ के हाथों से पीटना या फिर खाना, स्कूल का टाइम होने पर कभी कभी रो देना, तो कभी कभी स्कूल जाने के लाइव उत्साहित होना, स्कूल बेल फिस्ट लव को सोचकर याद करना। मेरी भी कहानी स्कूल से शुरू हुई है। पहला प्यार, जब हम ये सुनते हैं वो मुस्कुराहट ही सबसे अलग होती है। मेरी प्रिय, हम दोनों एक ही क्लास में काफी टाइम से, पर प्यार नहीं हुआ। प्यार होता भी कैसे, हम छोटे जो थे डेसे डेसे बड़े होते गए, बेस बेस वो पसंद आने लगी। स्कूल में बहुत लड़कियां थी, पीटीए नहीं क्यों, इन सब में बहुत पसंद आई। एकदम सुखी थी पर फिर भी ना जाए क्यों, बहुत पसंद थी सुखी। नाम क्यों लिया, मेरा पीटीए है। जब हम स्कूल में होते हैं तो सबके चिढ़ाने वाले नाम होते हैं, उसका यही था सुखी। अपने आप में मस्त रहती थी, सबसे बात करती थी बस मेरे अलावा। मुई से पहली बार बात हुई, ना जाने क्यों उसकी कहीं बात स्कूल से घर आने के बाद भी नहीं भूल पाया। सारा दिन उसकी कहीं बात याद आती रही, किसी चीज में मन नहीं लगा, दिन भर इधर उधर होता रहा। बस रात होते ही सोच रहा था कि कब सुबह हो या कब स्कूल जाओ। सुबह ही बेस तो माँ को जगाना पड़ता है, पर सबसे पहले मैं उठा, मनियन तैयार, बस 10 मिनट में हो गया। माँ जल्दी करो, लेट हो रहा हूँ, टिफिन जल्दी दो। माँ भी नहीं समझ पा रही थी इतनी जल्दी क्यों है, मेरे पागल बेटे को टिफिन लेते हैं। स्कूल भागा, टाइम से बहुत पहले पहुंच गया। उसको देखना जो था, उससे बात जो करनी थी, दिल में उधम मच रहा था, क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाओ, वो कब आएगी, बस यही सब सोच रहा था। वो एक दम से आ गई, उसे देखा तो वो मायास थी, नाम मेरा आयुष था। मायास वो थी, दिल में जो उधम मच रहा था सब उसे देखकर। 9-2-11 हो गया। एक झूठी स्माइल लेकर वो सबसे बात कर रही थी, सबसे हंसते हंसते मिल रही थी। क्लास में बैग रखकर बाहर आ गई। मैं सोच रहा था कैसे बात करूं उससे, कैसे पूछूं उससे, कैसे दोस्ती होगी, पर डर था वो किसी से बोलना दे या वो गुस्सा ना हो जाए। नहीं हुई हिम्मत उससे बात करने की। क्लास में सब बैठ गए पर मेरी नजर तो सुखी पर थी। अब टीचर क्या पढ़ रहे हैं कुछ याद नहीं, बस उसे देखे जाना, उसका बोलना, मेरा सुनना। रेस्ट हो गई, सब खाना खा रहे थे पर मुझे भूख नहीं लगी थी। सुखी थी, 5 मिनट में खाना खाकर खेलने निकाल गई। उसका वो उचकना कभी नहीं भूल सकता, इतनी सी है पर चल बहुत फास्ट है, उसे खेल में पकड़ पाना आसान नहीं था। बाकी खत्म होने के बाद सब क्लास में आ गए। सोच रहा था कैसे बात करूं उसे, कैसे बात करूं उसे, पर हिम्मत नहीं हुई, या वो अपनी मस्ती में मस्त थी। लास्ट पीरियड के बाद सब घर जा रहे थे, मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। अब ये मत सोचना, पीछा कर रहा था उसका घर मेरे घर के रास्ते में था, बस उसके निकलने का वेट कर रहा था। फिर पिच उसके साथ में अपने घर निकल गया। बोलते नहीं है लड़के लड़की का पिच करते हैं, पर किसी लड़की का पिच करना आसान नहीं होता। दिल की धड़कन ती हो जाती है जब वो पिच मुड़ कर देखी है, कहीं उसे पीटिए ना चल जाए या वो अपने घर पर ना बोल दे। छोटे थे ना तो डर था, घर आ गया मैं। घर आकर बहुत हैप्पी था, उसकी याद जो मेरे साथ थी। मम्मा के बोलने से पहले सारे काम कर दिए, वरना माँ के गुस्सा होने पर भी काम नहीं करता था मैं। उसका आना मानो मेरे मायके के चेहरे की स्माइल जो हर पल मेरे साथ रहने लगी। फिर बालों पर हाथ फिरना सीख गया, नया हेयर स्टाइल, चेहरे पर फेयर हैंडसम क्रीम लगाने लगाया इस्तेमाल के लिए। स्मार्ट जो दिखना था, 4-5 बार मुंह धोने लगा। गोरा जो होना था, अब छोटे थे तो इतने समझदारी नहीं थी। गोरा होना काला होना तो अच्छा गिफ्ट है, बस सारा दिन उसको सोचना, कब रात हो, कब रात से सुबह हो, या कब मैं उसे देख पता। एक बेचैनी भरी रात थी, नींद आने का नाम नहीं ले रही थी, बस करवाट बदल रहा था या उसको सोच रहा था। उसको सोचते कब सुबह हो गई, पीटीए नहीं चला, सुबह हो गई, फिर क्या था, उठ गए सबसे पहले। घर में कोई नहीं उठा था, बस मैं उठा। सब से पहले आप घड़ी में देखा तो 5 बजे रहे थे, अब 5 बजे उठ कर अगर तैयार होगा तो माँ के स्वास्थ्य से पिटाई पड़ेगी। सुबह सुबह माँ गुस्सा करेगी, इसलिए चुपचाप सोने की एक्टिंग की। आंखें घड़ी पर थी, कब 6 बजे मैं उठूं या कब स्कूल जाऊं। बहुत उठवाला था उसे देखने के लायक, पर 5 से 6 बजे नहीं रहे। एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक घंटा कितना बड़ा होता है समय आ रहा था, वो हर मिनट उसकी याद दिला रहा था। उसका स्कूल आना, अपने आप में मस्त रहना, सबसे बात करना, उसका सुखी बोलने पर उसका वो चिढ़ना, जैसे 6 बजे तैयार हो गया पर आज मैं तैयार उसके लिए हुआ था। हद से ज्यादा फेयर हैंडसम क्रीम लगा रखी थी, स्मार्ट जो दिखना है, अब स्मार्ट क्यों ना दिखे। सुखी क्लास की टॉपर जो थी, स्मार्ट थी मुई जैसे। काय लड़के उस पर ट्राई कर रहे थे या हम लोफर थे, कहा स्टडी में मन लगता है हमारे तो क्लास में पास होने के भी लाले
पढ़ गए थे, तैयार होकर स्कूल गया, फिर जल्दी पहुंच गया, फिर वही सब इस्तेमाल, देखना उसे बात कैसे हो सोचना, पर हिम्मत ही नहीं हुई, फिर घर आ गया। कुछ दिन तक यही चल रहा, पर उसे बात नहीं हुई। टाइम के साथ प्यार कम नहीं हुआ, बुरा रहा था मेरा। एक दिन तैयार होकर जब स्कूल गया, जल्दी तो मैं चला जाता था स्कूल, पर वो आए नहीं, काफी देखा उस पर वो नहीं आए। हिम्मत नहीं थी किसी से पूछ सकूं, या बेचैनी इतनी थी किसी को बुलाया नहीं कर। शायद स्कूल का वो दिन कभी नहीं भूल सकता, शायद एक एक पीरियड कैसे निकल रहा था क्लास के गेट पर, जब कोई आता तो लगता वही है। दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, वो दिख जाए, भगवान से यही बोलता बार बार, वो कहाँ है, क्यों नहीं आए, क्या हुआ, वो सही तो है ना, का सवाल थे दिल में, किसी का जवाब नहीं था। या जहाँ क्लास के टाइम का पीटीए नहीं चल रहा था, उसके होने पर, आज उसके ना होने पर क्लास खाली लग रही है। अब लग रहा था कब घर जा, पहले लग गया था घर ना जा, बस उसे देखता रहूं नाम के जैसे मेरे साथ हो गया। आयुष मायूस हो गया, घर आ गया मैं। घर आने के बाद ना खाने का मन था, ना किसी काम का माने। काम के लिए बोला तो मना कर दीवा, माँ गुस्सा हुई बहुत। पर मेरा किसी चीज का मन नहीं था, मेरी माँ से लड़ाई हो गई, मैंने खाना नहीं खाया, बेस उसे एक बार कैसे भी देख लूं, यही सोच रहा बार बार, बेस एक बार दिख जाए कैसे भी। दिन में सब सो जाते हैं घर में, पर मुझे जरूरत नहीं आ रही थी, एक अलग सी बेचैनी थी। एक एक मिनट, एक घंटा कैसे निकल रहा था, मानो जैसे दिन बड़ा हो गया हो। दिन मैंने सोच लिया, मैंने मुझे उसे देखना है, एक बार में शाम होते ही उसके घर के आगे से निकल जाऊंगा, एक चक्कर लगा कर होगा, मुझे उसे देखना एक बार कैसे भी। पीटिए नहीं इतनी हिम्मत कैसे आ गई, या घर से निकल गया उसे देखने के लाइव। मेरे घर से कुछ दूरी पर उसका घर था, दूरी मतलब थोड़ी बहुत थी, पर पास में था। घर का सवाल थे दिल में, आज वो स्कूल क्यों नहीं है, वो कहाँ है, रास्ते में यही सोच रहा था बार बार मैं। या जब उसका घर आ गया तो पीटिए नहीं, क्यों दिल की धड़कन तेज हो गई, अपने आप को कोई देख न ले, पर एक बेचैनी थी, वो दिख जाए बस एक बार, भगवान प्लीज एक बार उसे दिखा दो। 5 रुपए का प्रसाद चौदूंगा, तब पैसे होते नहीं थे बहुत, भगवान को रिश्वत देने के लिए उसे देखने के लाइव। या धड़कन ती हो रही थी, दिल में बेचैनी थी, खराब रही थी, बस एक बार दिख जाए वो। भगवान ने सुन ली मेरी, वो छत पर थी अपनी माँ के साथ, उसे देखकर मानो जैसे स्कूल की 10-12 छुट्टियां एक साथ मिल गई हो, जैसे स्कूल में मैथ वाले सर पीरियड लेने ना आए हो, या मैथ वाले सर कहीं बाहर चले गए हो 5-6 दिन के लिए। इतना हैप्पी था मैं सैयद, इससे भी ज्यादा था मायूस। आयुष फिर से हैप्पी हो गया, उसके घर से अपने घर तक आना, रास्ते में मैं, वो स्माइल, वो खुशी अलग ही थी। इतना हैप्पी था मैं कि आकर माँ के सारे काम करके खाना खाया। इतना हैप्पी था कि 2 रोटी ज्यादा खा ली उसे देख के। बुरा की स्माइल जा ही नहीं रही थी, बहुत जरूरत आ रही थी। जल्दी सो गया, उसके ख्यालों में मैं खो गया। अब इसको खो गया कि सुबह उठने 2:15, अब उठने तो फास्ट तैयार होकर जल्दी जल्दी स्कूल चला गया। स्कूल गया तो स्कूल का महीना ही अलग था, जिस क्लास में हम बैठते उस क्लास को चेंज कर दिया हमने, आगे 3 सेट में बैठ दिया। अब सब लोग ये सोच रहे थे कि कहाँ बैठे, और मैं सोच रहा था वो कह बैठे गी, मैं भी उसके आसपास बैठ जाऊंगा, जिसने उसे देखा सको। पर टॉपर थी तो वो सबसे आगे बैठ गई, मैं तो लोफा पीछे बैठकर काम चला लिया। पर गुस्सा आ रही थी, पिच से सही से नहीं दिखी था, पर बैठ गया वो आगे बैठ गई मैं पिच। जब वो पिच मुड़कर देखते, मानो इसे लगता था जो वो मुझे देख रही हो। वो भी बार बार पिच देखते, अपने दोस्तों से बुक कॉपी लेती। पिच से स्कूल का वो टाइम कब निकल जाता, पीटीए ही नहीं चल पाया था। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, और कल भी इसी जगह बैठना सर ने बोल दी थी। सोच लिवा उससे कैसे भी दोस्ती करना है, कल पक्का उससे बात करूंगा। अब सोचा उससे कैसे बात करूंगा, कैसे उससे कैसे दोस्ती होगी, फिर क्या था, भगवान है ना, रिश्ता दे दी 5 रुपए की, प्लीज भगवान उससे कैसे भी दोस्ती करा दो। आइडिया मिल गया, उससे डायरेक्ट बात करने की तो हिम्मत नहीं थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड थी 2 ममता सुप्रिया, तो फिर ममता से सिस्टर बोलकर दोस्ती की। कॉपी मैगी तो कभी पेन, फिर धीरे धीरे एक दिन उससे बात हो गई ममता से। कॉपी मैगी तो उसने बोला प्रिया से ले लो, या प्रिया ने कॉपी देने से मना कर दिया। प्रिया ने बोला सुप्रिया से ले लो, मेरा काम पूरा नहीं हुआ अभी।
अब बुरा तो लगना था। आयुष फिर से मायूस हो गया, साडू फेस बन गया मेरा। फिर कॉपी नहीं ली मैंने, या गुस्सा आ रहा था उसने मेरे लिए कॉपी की मना कर दी। वो सबको कॉपी देती थी मेरे अलावा, सबसे अच्छे से बात करती थी मेरे अलावा। फिर घर आ गया मैं, घर आने के बाद बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। वो मुझे पसंद तो करती है ना, मुझी से प्यार तो करती है ना, अगर उसके दिल में नहीं हुआ तो, पर दिल को पागल बना रहा था, समझ रहा था। अब कोसी की थी उसके दिल का हाल, पीटीए करने की यहाँ बात करने के लाले पड़ रहे थे और हम निकल पड़े उसके दिल का हाल जानने को। अब किसकी भी उससे बात करना था। ममता थी क्लास में सबसे बेस्ट, मेरी हेल्प की इसलिए नहीं बोल रहा वो, सच में मैं बहुत अच्छी थी, बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती थी, कभी हेल्प की जरूरत हो तो कभी मना नहीं करती थी, किसी बैट का बुरा नहीं लगता था। पीटीए नहीं को इसी बिंदास लड़की थी, किसी से नहीं डरती थी। अब ममता से तो बोल नहीं सकती, मेरी बैट प्रिया से करा दो, पर पीटीए नहीं कहा से ममता को पीटीए चल गया। मैं उसे पसंद करता हूँ यार, उसे बात करना चाहता हूँ। ममता भी पूरी शेरी थी मेरी, उसे बात कराने लिए काफी टॉपिक लाती थी, कभी कभी वो मुझे चिदा भी थी। अब स्कूल में सबके नाम थे चिदाने वाले, मेरा भी था प्रिया, आयुष आयुष प्रिया। इस नाम को सुनना अच्छा लगता था, पर लोगों को दिखाने के लायक गुस्सा करना पड़ता था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।